बताओ, तुम्हारा क्या ताल्लुक है अर्जू से? तुम कौन हो? मैं किसी अर्जू को नहीं जानता। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। मुझे बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं किसी भी अर्जू को नहीं जानता। अपने काम से काम रखो। रुको, तुम आरजू को नहीं जानते क्या? मैं जानता हूँ तुम लोग चोरी छुपे मिलते हो। ये याददाश्त चले जाना सब झूठ है। हर एक बात झूठ है। सब कुछ जानता हूँ। इसका आरजू से क्या लेना देना? शराफत से सब कुछ बता दो, वरना तुम्हें फार्म के अंदर ले जाऊंगा और फिर वहां जाकर किनान तुमसे निपटेगा। यकीनन उसके शौहर को भी ये शक जरूर होगा। मुझे ये बताओ, तुम्हारी अम्मी से तुम्हारे मामलात सही हुए क्या? नहीं यार, कुछ हल नहीं हुआ। उफ, कितनी ज्यादा जिद्दी है वो। आज तक मैंने इतनी जिद्दी औरत नहीं देखी। आखिरकार वो आलिया साहिबा है। और बताओ, मैली से बात हुई क्या तुम्हारी? नहीं हुई बात करने का मौका ही नहीं मिला। तुम इस मामले को लेके काफी संजीदा लगती हो। हाँ बिल्कुल फरिया। अच्छा ये बताओ, मैली से कब बात करोगी तुम? जल्दी करूंगी। कितनी परेशानी में हो ना तुम। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कब का कुछ कहे बगैर ही गायब हो जाती। तुम तो वही हो। मुंह बंद रखो, सब बताओ मुझे। तुम ही आरजू को पहाड़ी से गिराना चाहते थे ना? समझ गया। मैं भी सोचूं इतना गुस्सा किस बात का है। देखो, तुम्हारा राज महफूज है। बताओ, क्या ये रिंग तुम्हारी है? और ये मुझे उसी पहाड़ी से मिली जहां आरजू गिरी थी। अब जरा ये बताओ, ये अंगूठी वहां कैसे आई? तुम कहो तो हम चलकर केनान से बात कर लेते हैं। यही चाहते हो ना तुम? किसे धमका रहे हो तुम? हाँ, देखो, इससे भी पता चल गया है तुम जा रही हो। ये भी तुम्हें कितना इग्नोर कर रहा है। दिल करता है यहाँ से बहुत दूर चली जाऊं मैं, लेकिन कभी। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ एपिक, लेकिन याद रखो तुम जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ कर रही हो। सच कहूँ तो अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ फरिया। जैसा सोचा है वैसा ना हुआ तो फिर? तो इसमें परेशानी की ऐसी क्या बात है? तुम वापस आ जाना। डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम्हें खुद पर यकीन रहेगा तो हर चीज तुम्हारे मुताबिक रहेगी। हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? धमकी कब दी? मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। मैं उसे जल्द ही बता दूंगी और देर करना नहीं चाहती। मैली, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। मैली, ये आदमी कौन था? पुराना दोस्त था। ऐसे ही रास्ते में मिल गया तो हमारी सलाम दुआ हो गई, बस और कुछ खास नहीं। अरे याद आया, मुझे तो एक बहुत जरूरी काम है। वॉक करना पसंद करोगी? ये वाकई मैली था ना? मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन कहां देखा है? गौर से सुनो मेरी बात। पहेलियां बुझाने का टाइम नहीं है। कहां मर गया है फैसल? मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। कहां मिलेगा वो मुझे?
नहीं जानता, हो सकता है कॉफी शॉप में हो। इस तरह से किसी की जगह पर आकर बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं। हाँ है वो शॉप। यहां से 2 गली पीछे, बिल्कुल कॉर्नर पर। अरे हाँ, ये तो कार वॉश पे फैसल का पूछने आया था। ये एमीरोगलू खानदान का दोस्त लगता है। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मसला हो जाएगा। जो सलीम के साथ हुआ वो सब सामने आ जाएगा, सब जान जाएगा ये शख्स। अरे सईदा, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ये। हाँ बोलो अर्कुत। हेलो, बात सुनो, अभी और इसी वक्त कार वॉश पे आओ। कार वॉश पे आना है? वो भी अभी? हाँ इसी वक्त। पागल हो गए हो क्या अर्कुत? मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। मुझे नहीं पता, कुछ भी करके फौरन कार वॉश पहुँचो। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह बात क्यों कर रहे हो? कार वॉश आ जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है, आने की कोशिश करती हूँ मैं। आज शाम आ जाऊँ, कोई मसला तो नहीं तुम्हें? सईदा, तुमसे मैंने क्या कहा है? अभी और इसी वक्त पहुंचो कार वॉश पे। अर्कुत तुम भी ना, आखिरी मुसीबत कब टलेगी? वैसे हुआ क्या होगा? सब तुम्हारा किया धरा है। मैंने अभी तुम्हें बर्बाद नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी अर्कुत नहीं। मैली, दरअसल जल्द ही अमेरिका जा रही हूं मैं। अमेरिका जा रही हो तुम? मुझे वहां की यूनिवर्सिटी से ऑफर आई है। मेरी पेंटिंग को बहुत पसंद किया गया है। वो चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई वहां मुकम्मल करूं। अच्छा तो ये खबर है, लेकिन क्या तुम वाकई जाना चाहती हो? फार्म में रहना मेरे लिए किसी कैद से कम नहीं है। पर तो है, लेकिन उड़ने के लिए आसमान नहीं। जिंदगी में पहली बार खुले आसमान में उड़ने का मौका मिला है। ये मौका खोना नहीं चाहती मैं। तो कितने अरसे के लिए जाने का इरादा है? नहीं मालूम, 1 साल या फिर इससे ज्यादा। मुझे आपको ये पहले ही बता देना चाहिए था। हम मिल नहीं पाते। हमारे दरमियान फासला काफी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब एपिक, जानती हूं आपका कोई कसूर नहीं, किसी का कसूर नहीं। मैली, हमने एक अधूरी कहानी को जीना शुरू कर दिया था जिसका इख्तिताम नहीं। मैली, हमारे बीच किसी चीज की कमी है जिस कमी को हम दोनों नहीं जान सके, शायद कभी नहीं जान सकेंगे। अपनी जिंदगी की कमी को पूरा करने जा रही हूं मैं। एपिक, तुम अच्छी जिंदगी की मुस्तहिक हो। मैं उम्मीद करती हूँ मैली कि आपको भी वो मिल जाए जिसकी आपको तलाश है। आलिया साहिबा। हाँ कहो सनम। आज शाम मेरी दोस्त की सालगिरह है तो इसीलिए आज जाना चाहती हूँ। ठीक है, एपिक कहाँ है? वो फरीहा मैडम के साथ वॉक पर गई हैं कहीं। ठीक है, देर से मत आना। जी ठीक है, आप फिक्र मत करें, बहुत शुक्रिया।
वाह जैनब वाह, काश कि तुम्हें एहसास होता किस हाल में छोड़ दिया तुमने मुझे। आ गई मैं। हाँ बताओ क्या हुआ? ये सब क्या है? ये तुम किस तरह आई हो? हाँ वो मैं यानी मुराद कहीं देख ना ले। मुराद का नाम भी मत लेना, चला गया वो, भूल जाओ उसे। आखिर बात क्या है बताओगे? ये देखो, ये मेरे फोन से गया है। मुझे बताओ आखिर ये चल क्या रहा है? बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैंने तुम्हें सारे रास्ते बोर कर दिया है ना? बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर तुम ना होते तो मैं इजमीर की सड़कों पर भीख मांग रहा होता। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखना। अब अच्छा लग रहा है। अपना शहर बहुत याद आया मुझे। वहां तो दिल ही नहीं लग रहा था मेरा। हाँ वाह सईदा, सिर्फ तुम्हारी ही कमी है। कहाँ हो तुम? कसम से मुझे नहीं पता इस बात का। यानी किसी और ने भेजा होगा मेरे फोन से। यार अर्कुत यकीन करो मेरा, अगर ऐसा कुछ किया होता मैंने तो तुम्हें सच बता देती। अच्छा बस, मुझे इतना पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो। माफी का मैं क्या करूंगा? अगर उसने मुझे पहचान लिया तो मेरा खेल खत्म। आरजू के साथ मिलकर क्या क्या नहीं किया, और सलीम का एक्सीडेंट कैसे हुआ पता चल गया तो मुझे कैद हो जाएगी। लेकिन ये बताओ उसने देखा कब तुम्हें? शायद 2-3 महीने पहले। सुनो सईदा, पता लगाओ ये मैसेज किसने भेजा था। ठीक है देख लेती हूँ मैं। वहाँ कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। उसी ने हमें आरजू के साथ देखा होगा। गौंजा तो नहीं है कहीं? सुनहरे बालों वाली? यानी हाँ गौंजा या सादिक। जब तुम कल फार्म आए थे तो वो आरजू का पूछ रहा था। अजीब तरह से बात कर रहा था वो। उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था। पता लगाना होगा वो शख्स आखिर कौन था। उसे कहीं तो देखा है। उससे मैं पहले भी मिल चुका हूं। हाँ याद आ गया। आखिरी बार पूछ रहा हूं, फैसल कहां छुप कर बैठा है? देखो मेरी बात गौर से सुनो, मैं उसका कोई चौकीदार नहीं जानता वो कहाँ है। गौर से सुनो मेरी बात, पहेलियां बुझाने का टाइम नहीं है। कहां मर गया है फैसल? मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। कहां मिलेगा वो मुझे? वो शख्स तो फैसल की दुकान पर बैठा था। आनी, अमेरिका कहाँ है? ये रहा। और तुर्की कहाँ है? ये रहा तुर्की। अरे ये तो बहुत दूर है। मैं आपसे मिलने कैसे आऊंगी? हाँ आनी, अमेरिका का दारुल हुकूमत क्या है? तुझे बाकी बातें सनम से पूछ लेना। दादी जान, आपने सनम को देखा है? कुछ देर के लिए बाहर गई थी लेकिन अभी तक नहीं आई। उफ, अब यहाँ पर मेरे साथ कौन खेलेगा? एलिफ भी चली गई और सनम भी। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप किचन जाकर किरात से कुछ खाने के लिए ले लीजिए।
दूर से हर चीज कितनी हसीन लगती है ना। ये तो अमेरिका जाकर ही पता चलेगा मामा। बेटा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम अपना घर बार छोड़कर जा रही हो वहां। और फिर मेली का क्या होगा? उन्हें भूल जाएं आप। क्या मतलब है तुम्हारा? बात हो गई है उनसे। उन्हें बता दिया है कि अमेरिका जा रही हूं मैं। क्या कहा उसने? हमारे बीच जो रिश्ता था वो खत्म हो गया है। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। कल तक तुम उसके लिए अपनी जान छिड़कती रहती थी, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? हम दोनों साथ नहीं रह सकते और ये बात मैली को समझा दी है मैंने। कल तक जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती थी, आज उससे सारे रिश्ते तोड़ रही हो तुम। हाँ, शायद आप भूल रही हैं, इससे पहले भी मैं किसी को छोड़ चुकी हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर। पुराने सफ़ों को पढ़ना शुरू मत करो। वो लड़का तुम्हारे काबिल ही नहीं था। उसे तुमसे नहीं, सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार था। देखो यार, मैं इस्तांबुल वापस आ गया हूँ। अब क्या करूंगा मैं? घर जाऊंगा तो बाबा मेरा गला दबा देंगे। इससे बेहतर यही होगा कि मैं जल्दी से कोई हल ढूंढूं। समझ नहीं आ रहा, मुझे बाबा के हाथों नहीं पिटना। दो लम्हे का सुकून नसीब नहीं है मुझे। आराम करना तो मेरे नसीब में नहीं है। क्या जिंदगी है मेरी। लगता है तुम्हें बेबी सीटर की जॉब काफी पसंद आ गई। होश में आओ सईदा। मुझे क्या पता कौन है इसके पीछे। हर वक्त तो फोन अपने हाथ में नहीं चिपकाए फिर सकती ना मैं। उफ। मुराद, ये यहाँ कैसे आ गया? क्या हो गया? तुम्हें छुपना होगा। क्या हुआ? अंदर छुपो, जल्दी जल्दी छुपो। मुराद? मुराद आ रहा है, जल्दी अंदर जाओ और आवाज बिल्कुल नहीं आए। अरे मुराद। अर्कुत भाई। और सुनाओ। मैं वापस आ गया भाई, और कोई रास्ता नहीं था। वो तुम्हें मिली क्या? बात हुई उससे? नहीं अर्कुत भाई, वो नहीं मिली। और उसकी कजन का सलून है इजमीर में, उससे भी पूछा मैंने। लेकिन अर्कुत भाई, उसे भी सईदा के बारे में कुछ नहीं पता था। वो नहीं मिली मुझे। सबसे पूछा मैंने वहां, उसे कॉल करने की भी कोशिश की मैंने, फोन भी बंद है उसका। तो इतने दिनों से कहां थे तुम? बस मत पूछे अर्कुत भाई, मुसीबत में पड़ गया था मैं तो। वहां किसी ने मेरा बटुआ चोरी कर लिया। 1 रुपया नहीं था जेब में। बड़ी मुश्किल से यहाँ आया हूँ अर्कुत भाई। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? वो मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, परेशान था। सईदा को ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था मैं। सोचा कहीं तो सामना होगा, मेरी सईदा आएगी और आकर मेरा हाथ पकड़। बस बस मुराद, आखिर तुम इन झूठी उम्मीदों के सहारे कब तक जीते रहोगे? वैसे भूल जाओ, अब तुम्हें कोई और मिल जाएगी। और तुम यहाँ क्यों आए हो? थक गए होगे, आराम करो। अरे नहीं अर्कुत भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मैं घर कभी भी नहीं जाऊंगा। घर गया तो बाबा मुझे मारेंगे। मैं तो आज रात यहीं गुजारूंगा। पता नहीं कब तक जलालत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तुम तो गए, फैसल भाई भी आ रहे हैं। अरे भाई कुछ करे, मुझे छुपा ले, बाबा मारेंगे मुझे। रुको, तुम्हें एक न एक दिन तो सामना करना पड़ेगा ना। अरे अर्कुत भाई बचाए मुझे, बाबा मुझे बहुत मारेंगे। वो आ गए हैं। मुराद, ये क्या बचपना लगा रखा है? बड़े हो जाओ अब तुम। मुझे जाने दे अर्कुत भाई। बस बहुत हुआ, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रुको। अरे यहाँ क्या कर रहे हो अर्कुत? मैं अपना फोन भूल गया था यहाँ। आप भी ना फैसल भाई, देखें वो रहा। हाँ देखो, यहाँ पड़ा है। इस फोन के चक्कर में मुझे दोबारा आना पड़ा यहाँ। मैं बस जाने ही वाला था। हाँ? ये क्या? मुराद तुम?
तुम वापस क्यों आ गए तुम? बाबा। हाँ, बाबा के बच्चे। बहुत प्यारी खुशबू है। खुशबू तो अच्छी है लेकिन उम्मीद है जायका भी अच्छा होगा। वो मैं कुछ खास बनाना चाहती थी। फिक्र ना करें, देखिएगा कल सबको बहुत मजा आएगा। इंशाल्लाह ज़ैनब, मुझे तो कल का बेसब्री से इंतजार है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है आपा। अम्मी जान, ये ठीक है ना? जैसा आपने कहा था इसके 4 हिस्से कर दिए मैंने। शाबाश मेरी जान, तुमने बिल्कुल अच्छा किया है। लाओ चलो मुझे दे दो। एलिफ बेटा, ये तो कम लग रहे हैं, बाकी के कहाँ हैं? वो इन्हें तकसीम करते वक्त एक हिस्सा प्लेट में और एक हिस्सा पेट में। तुम भी ना एलिफ। तो फिर कल हम सारे मेहमानों से ये कह देंगे कि पीनट कुकीज के सारे पीनट्स एक एक करके एलिफ खा गई। मुझे माफ कर दे अम्मी जान, दोबारा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें जितने खाने हैं खा लो। चलो तुम्हें मैं थोड़ी और दे देती हूँ। निकम्मे इंसान, गधे कहीं के, वापस क्यों आए हो? हिम्मत कैसे हुई थी जाने की? अपने बाप से इजाजत ली थी जाने से पहले? बोलो क्यों गए थे, तुम बताओ। बाबा आप मार क्यों रहे हैं? मुझे बोलने का मौका तो दे। बोलने की कसर बाकी है क्या? हाँ, क्या बचा है बोलने को? गधे हो तुम। ये बताना है कि बाबा मैं एक औरत के पीछे छलावा बनकर फरार हो गया था, अब मुझे माफ कर दें, यही कहना है ना? हाँ? अरे बाबा देखें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैंची की तरह जुबान नहीं चलाओ मेरे सामने। कलम और कागज में फर्क पता नहीं है, और चले थे मुझे खत लिखने। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है बाबा। बाबा मैं गम में हूँ, आपको पता तो है। आपने आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया है। चुप कर, चुप। एक लफ्ज और सुनना नहीं चाहता मैं। तुझे पैदा करने की सजा मिल रही है मुझे। चल निकल, दफा हो। हाँ? आ जाओ बाहर, वो चले गए। कैसे इंसान हो तुम? हाँ, कैसे इंसान हो तुम? सईदा आराम से बात करो। आराम से बात करूं मैं? कैसे आराम से बात करूं मैं? हाँ, तुमने कहा था वो भूल गया, कहा कि वो खुश है मेरे बगैर। वो मुझे याद नहीं करता। पता नहीं तुमने क्या कहा होगा उससे। अच्छा बस भी करो। झूठे हो तुम, एक नंबर के झूठे। जिसने मुझे इतना चाहा, जिसने मेरी इतनी परवाह की, तुमने उसी को मुझसे दूर कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब बर्बाद कर दिया तुमने। खामोश, जबान संभालो। सईदा अपने होशो हवास में वापस आओ। तुमने धोखा दिया अरकुत। अरकुत तुम धोखेबाज निकले। सईदा बस करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। भूल जाओ उस बेवकूफ को और आगे बढ़ो, हमें बहुत काम है। नहीं अरकुत, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। सईदा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, फौरन फार्म जाओ। चलो। अरकुत छोड़ो। सईदा जिद मत करो, चलो। अरकुत मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ मेरा दिमाग खराब मत करो और चलो। छोड़ो। फिर बुरी चुड़ैल ने टॉम्बिक को अपने जादू से घर में कैद कर लिया। हाँ अम्मी, तो फिर वो जादूगर की कैद से कैसे निकला? उसे स्ट्रॉबेरी घर इतना पसंद था, लेकिन उसने स्ट्रॉबेरी खाई नहीं। स्ट्रॉबेरी घर? क्या बात है। अगर वो उसे खा जाता तो भाग सकता था, लेकिन उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। कैसा आइडिया? टॉम्बिक ने छुरी उठाई और उस स्ट्रॉबेरी वाले घर में छोटी सी खिड़की बनाई, घर काट कर। फिर उसने वो खिड़की अपने बस्ते में ही रख ली ताकि वो स्ट्रॉबेरी बाद में आराम से खा सके। बुरी चुड़ैल को पता भी नहीं चला। कितना चालाक था टॉम्बिक। तो जिंदगी में हर मसले का हल मौजूद है। अल्लाह ने हमें अकल दी है।
चलो बेटा, कहानी खत्म, अब सो जाओ। हमें कल बहुत काम करने हैं, जल्दी से सो जाओ, ठीक है? ठीक है अम्मी जान, अब आप भी सो जाएं। शब बखैर मेरी जान। शब बखैर अम्मी जान। खुश आमदीद। मुबारक हो मलिक साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया। कमाल की जगह है ये, और खाना तो बहुत ही लजीज है। आपका शुक्रिया। खाना तो वाकई बहुत ज्यादा जायकेदार था। तुम्हारे हाथों में तो जादू है मलिक। शुक्रिया बहुत, मुझे खुशी हुई आपको पसंद आया। चाय ले आई हूँ आपा। शुक्रिया ज़ैनब। सब कैसा चल रहा है? अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं। ये सब आपका ही कमाल है। बहुत जल्द ये जगह कस्टमर से भर जाएगी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मलिक साहिबा, आप ही मलिक हैं? जी, मैं हूँ सुरैया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुबारक हो आपको। यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे घर में मेहमानों का काफी आना जाना लगा रहता है, इस वजह से बहुत जल्द हमारी तरफ से आपको ऑर्डर्स आएंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स। हमें आपका खाना बहुत पसंद आया, बहुत जायकेदार था। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहें, क्या काम है? तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। आप फैसल भाई को ढूंढ रहे हैं या फिर अर्कुत भाई को? वो जिसके सर पे बाल नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अर्कुत भाई से मिलना है। वो तो नहीं है यहाँ। तो कब आएंगे वो? पता नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं। क्या आपको गाड़ी वॉश करवानी है? तो मैं कर देता हूँ आपकी गाड़ी वॉश। नहीं, अभी नहीं, बाद में आ जाऊंगा। सब कुछ बहुत अच्छा है ज़ैनब, अल्लाह तुम लोगों को तरक्की दे। आमीन। उम्मीद तो यही है कि आगे भी सब कुछ अच्छे तरीके से चलेगा। यहाँ भीड़ तो देखो जरा, वो भी पहले ही दिन। सोचो बाद में कितने कस्टमर्स आएंगे। हाँ, अब ऐसा ही होगा। मेरा पेट कह रहा है कि उसे भूख लगी है, मूंगफली खाना चाह रहा है। और मेरा पेट पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं इस छोटी सी बच्ची को खा लूं। ये बताओ एलिफ, क्या इसके अलावा तुम्हारा दिल और कुछ खाने को नहीं करा? उसे स्ट्रॉबेरी केक खाना है। ज़ैनब, इसे देख रही हो तुम? केक खाने का कितना शौक है इसको। आपा, ये क्या है? आज पहले ही दिन हमें देखो पहला ऑर्डर मिल गया है। अरे क्या बात है, अभी बहुत से ऑर्डर्स आना बाकी हैं। इंशाल्लाह। ज़ैनब, क्या तुम ये ले जाओगी? क्योंकि मैं मेहमानों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती अभी। हाँ, लाए मुझे दे। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ज़ैनब, वहाँ से कॉलेज चला जाऊंगा मैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ गुलनार, मुझे जाना है। ठीक है,
हाँ यार ज़ैनब, तुम जाओ, मैं यहाँ देख लूंगी मेहमानों को। ठीक है। कैसे हो आरिफ? ठीक हूँ अर्कुत भाई। क्या मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? थोड़ी देर में मैं खुद ले लूंगा। कोई आया तो नहीं था? अर्कुत भाई, आपके आने से 5 मिनट पहले एक आदमी आया था। अच्छा, दिखने में कैसा था वो? लंबा सा था, जवान था और सुनहरे बाल थे उसके। उसे यहाँ किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। मुझे काम याद आ गया, तुम संभाल लेना। ठीक है भाई। वो यहाँ क्यों आया था? लगता है उस शख्स ने मुझे पहचान लिया है। मुझे जल्द से जल्द कहीं भागना होगा। वो शख्स इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा ज़ैनब। तुम मेरे साथ चलोगी। ऑर्डर तो पहुंचा दिया, तुम कॉलेज नहीं जाओगे क्या? तुम्हें रेस्टोरेंट छोड़कर चला जाऊंगा फिर। नहीं सलीम, तुम एग्जाम के लिए लेट हो रहे हो। अरे हाँ यार, मुझे पता ही नहीं चला। ये क्या बदतमीजी है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मेरे साथ चलो। हाथ छोड़ो मेरा बदतमीज इंसान। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता ज़ैनब? मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। कब तक ऐसे जिद करती रहोगी? एक बार मुझे मौका तो देकर देखो। नहीं देना मुझे कोई मौका, चले जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो ज़ैनब, आखिर मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम दोगे मुझे अच्छी जिंदगी? तुम जैसा जलील शख्स जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दे सकता। ज़ैनब, क्या कह रही हो? मेरा यकीन करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत है ये? ऐसे ताकत के जोर पर मोहब्बत नहीं होती। हमारी शादी होने वाली थी ज़ैनब, हमारे सामने निकाहनामा था। अगर उस वक्त हम दोनों साइन कर लेते तो आज हम मियाँ बीवी होते। मैं मेलिक आपा की बाबा से जान छुड़वाने के लिए राजी हुई थी। मुझे धमकाया गया था, मजबूर थी मैं बहुत। खुदारा छोड़ दो मेरा पीछा। ये सब उस लड़के की वजह से हुआ। वो आया हमारे बीच। वो नहीं, तुम आए हो हमारे बीच। मेरी मंगनी हो चुकी है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। ज़ैनब, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम दोनों से हिसाब लूंगा मैं। बेटा आराम से। अम्मी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे देखना है इसमें क्या है। किचन सेट देखे तो अम्मी, कितना प्यारा है। बहुत प्यारा है। मेली अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने ऐसा किचन सेट पहले भी देखा था, तब मेरे पास नहीं था। आज देखो मेरे पास भी आ गया ये। इसकी क्या जरूरत थी? बस ऐसे ही ले आया। आखिर को ये एलिफ मेरी बेटी ही जैसी है। तुमसे मिलकर मैंने ये जाना कि खानदान का प्यार क्या होता है। तुम आ गई ज़ैनब? ऑर्डर्स पहुंचा दिए? जी पहुंचा दिए। ज़ैनब आपा देखिए, कितना प्यारा किचन सेट है ये। मैं इसमें कुकीज बनाऊंगी और इसमें आपके लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाऊंगी मैं। हाँ जरूर मेरी जान। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना।
नहीं आपा, आप कैफे बंद कर देते हैं, काफी देर हो गई है। ठीक है, मुझे कुछ काम है, वो कर कर चलते हैं। परेशान हो को? आज का दिन बहुत बुरा है भाई। क्यों, क्या हुआ? भाई बात करके देखा, हर कोशिश की, लेकिन अब मेरा सब्र टूट गया है। अब शराफत से पेश नहीं आऊंगा। अरे बात क्या है हरकत, क्या हुआ है? फैसल भाई, जैनब अब भी उस कमीने के साथ है। उन्होंने मिलकर कोई शॉप भी खोली है। आखिर आपने कैसी तरबियत की है अपनी बेटी की? मैं क्या करूं, जवान है। अब देखो, सारी जिंदगी तो मैं उस पर अपना जोर नहीं चला सकता ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हरकत, बात ये है, तुम तो ये बात जानते हो कि मैंने तुम दोनों को एक करने के लिए सारी कोशिशें की। अब वो एक जवान लड़की है और अपनी मर्जी की मालिक, यानी अब तुम उसे भूल जाओ तो अच्छा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। आखिर कैसे भूल जाऊं उसे? अरे यार देखो, सुनो, मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से सोचो। वो लड़का अब काफी समझदार हो गया है। अब तो उसने कारोबार कर लिया है और ये सब ज़ैनब के लिए कर रहा है। वो दुकान के पीछे उसी ने मेहनत की है। हाँ, उसी ने की है। उन दोनों ने मंगनी कर ली है। अब मतलब हमें तो अब उनका साथ देना चाहिए। दोनों आपस में बहुत खुश हैं, उन्हें खुश रहने दो यार। आपकी ऐसी सोच कब से हो गई है फैसल भाई? हाँ, आप तो शुरू में मेरी बहुत वाह वाह करते थे और अब पार्टी तब्दील कर लिया आपने। सुनो हरकत, अपनी जुबान को लगाम दो। क्या मतलब है? कौन सी पार्टी, क्या बातें कर रहे हो तुम? हाँ, सच ही तो कह रहा हूँ। अब जबकि मेरा बुरा वक्त आए तो आपने पार्टी बदल ली। देखो हरकत, बेहतर होगा तुम तमीज से बात करो मुझसे। शर्म से डूब मरे फैसल भाई। आपको अपने बाप से बढ़कर समझा मैंने, बदले में आपने ये किया। शर्म की बात है। हाँ, जाओ जाओ, बड़ा आया बाप बनाया था। गुलनार ने और तुमने बहुत काम किया। शुक्रिया ज़ैनब तुम्हारा। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। आपा, ये तो हमारा फर्ज था। सलीम और गुलनार भी अब फैमिली की ही तरह हैं। सही कहा, सलीम ने भी बहुत साथ दिया। हाँ, बहुत। मुझे नहीं लगा था कि इतने लोग आ जाएंगे। ये तो बस शुरुआत है आपा, बाद में और लोग भी आएंगे। और जो आप बिस्किट्स बनाती हैं वो तो बहुत ही लजीज है। हाँ ज़ैनब, सबसे पहले वही खत्म हुए थे, लेकिन मैली को भी वो बिस्किट खाने को नहीं मिले, सारे खत्म हो गए थे। हमें उनके लिए बचा लेने चाहिए थे। मैं मैली अंकल के लिए केक बना लेती, मगर मैं क्या करूं, मुझे केक बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं अलिफ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इतना काम करके जिस्म बहुत दर्द कर रहा है, एड़ियों में बहुत दर्द है, खड़े होने की हिम्मत नहीं। ऐसा करें, आराम से पीछे हो जाएं और अपना पैर आगे करें। मैली अंकल को बिस्किट नहीं मिले, किचन में सारा सामान होगा, मैं उनके लिए बना लेती हूँ। ओहो, आटे के बगैर बिस्किट कैसे बनेंगे? आटा तो खत्म हो गया है। हमारे कैफे में तो बहुत सारा आटा पड़ा होगा। काउंटर पे पड़ा हुआ था, वहाँ से ले आती हूँ। जल्दी करना पड़ेगा।
वैसे आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गुजर गया आपा। हाँ शुक्र है अल्लाह का, बहुत काम किया आज सबने। जी बिल्कुल। सलीम भी खुशियाँ मना रहा होगा कि दिन खत्म हो गया। उसने भी आज बहुत काम किया। आज हमारी अच्छी खासी सेल हो गई। इतनी थकन तो कभी जेल में नहीं हुई। ये कैसी बातें कर रही है? जेल वापस जाने का दिल तो नहीं कर रहा आपका? थक गई हो ज़ैनब, इसलिए बता रही हूँ। हाय ये जालिम दुनिया के जुल्म, मेरे दोस्त मेरे ही दुश्मन बन गए, अकेला रह गया मैं यहां। क्या बिगाड़ा था मैंने उनका? क्या सब के सब कमीने और धोखेबाज निकले। वाह ज़ैनब, सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने क्यों ठुकराया मुझे यानी अरकुत को ठुकरा दिया तुमने। इसका हिसाब तो जरूर लूंगा मैं। ये तो आसानी से खुल गया। मैं बहुत मजेदार बिस्किट बनाऊंगी। मेली अंकल को बहुत पसंद आएंगे। उसी कमीने ने ये कारोबार खोल कर दिया है ना। आखिर मुझ में क्या कमी थी? हाँ, तुमने उसे क्यों चुना? उसके पास बहुत पैसा था इसलिए। मैं तुम्हें उसका होने कभी नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा तुम्हें उसका।